अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफ़गानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफ़गानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफ़गानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी के ऊपर भी प्रेशर लाते हैं कि आप ये ना करें, तो एक नया फ्रंट बना दिया गया है टीजेपी के नाम से, जो कि टीटीपी की ही एक एक्सटेंशन है, आप कह बिल्कुल एक ब्रांच है उनकी, एक ब्रांच है, लेकिन चूंकि उसकी लायबिलिटी टीटीपी के ऊपर नहीं जाती, एनहेंस फोर्थ अफगान तालिबान के ऊपर नहीं जाती, तो ये एक नई स्ट्रैटेजी एट प्ले है। अब खाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान जो है ना वो अपनी एज ए नेबर अपनी ड्यूटीज को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं कि यार ना दिला ठीक करो, ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफगान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफगान तालिबान टीटीपी को होस्ट करते हैं, और दूसरा अफगान तालिबान हम पे ये हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टशन शुरू हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान ने धमकी देते हुए वार्निंग दे दी कि अगर किसी ने भी अफगानिस्तान के धरती पर अटकर हमला करने की कोशिश की तो उसको वैसे ही जवाब मिलेगा जैसे मिलना चाहिए। और हम अफगानिस्तान के सभी बॉर्डरों को महफूज रखने के लिए कैपेबल है, और किसी को भी अपनाना चाहता है हमारे कैपेबिलिटी तो वो आकर हम पर एक बार हमले करके देखे, तो कोई भी देश हो हम उसको नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये बयान अफगानिस्तान के लीडरों से आया है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के ऊपर टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी को तालिबान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है और टीटीपी पाकिस्तान में आकर हमले करती है और उसको अफगान तालिबान का फुल सपोर्ट है। और इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को ये तक की धमकी दे दी कि हम अफगानिस्तान में स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स ऐसे आया, और अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि हमें किसी देश की सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बिना किसी वजह के हमारे मैटर्स में पड़ता है। हमने उनके साथ कोई भी दोहा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ है, तो हम अमेरिका के साथ अपने सभी रिश्ते और टाइप्स को देख लेंगे। किसी भी देश को हमारे बीच में आकर सुलह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब ये भी बात सामने आई है कि जो असला अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया वही सेम असला अब बीएलए और टीटीपी के पास देखा जा रहा है, और इसी वेपन से वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले करते हैं और वो फिर से अफगानिस्तान भाग जाते हैं। तो क्या तालिबान के इस वार्निंग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते आने वाले दिनों में खतरे में जाते हुए दिख रहे हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए, और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है, यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं। वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ।
हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चलिए, इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान वो कंट्री के जिसके लिए हम दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई, जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो अफ़गानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह ये कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज ही पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान जो है ना वो हमारा कोई नेबर शेबरों वाला काम नहीं कर रहा। ये काम आज से बहुत अरसा पहले अब्दुल्ला जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे अशरफ गनी के साथ, ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक, हम नेबर हैं बस आपके। और फिर जब हालात बेहतर होने की कोशिश हुई तो फिर वो पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया। एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने दौरा नहीं किया था। वो बड़े स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े वो प्रो इंडिया थे बहुत ज़्यादा। और अब ख्वाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान जो है ना वो अपनी एज ए नेबर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं कि यार ना दिला ठीक करो, ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। मोदी साहब वहाँ पे UAE में बैठ के कह रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है GCC के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान TTP को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हम पे ये हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखें 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से नहीं है, ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। ये वक्त आना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ड्रोन भी मारने हैं और ये F-16 जो ये भी चल रहे हैं और ये TTP पे चल रहे हैं। फिर आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही है, तो लाजमी बात है फिर जो अफगान तालिबान है वो TTP के ऊपर भी प्रेशर लाते हैं कि आप ये ना करें। तो एक नया फ्रंट बना दिया गया है TJP के नाम से, जो कि TTP की ही एक एक्सटेंशन है, आप क्या बिल्कुल एक ब्रांच है, उनकी एक ब्रांच है, लेकिन चूंकि उसकी लायबिलिटी TTP के ऊपर नहीं जाती, एनहेंस फोर्थ अफगान तालिबान के ऊपर नहीं जाती, तो ये एक नई स्ट्रैटेजी एट प्ले है। अब मसला ये है कि आपने एक और बड़ा अहम जिक्र किया अपने स्टेटमेंट में कि वहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है अफगानिस्तान में असलहे की। जब नेटो फोर्सेस यहाँ से गई अगस्त 2015 में, तो US डिफेंस डिपार्टमेंट DOD की एस्टिमेट है कि $7 बिलियन का US आर्म्स एंड एम्यूनिशन अफगानिस्तान में रह गया है। तो उसमें जो एम्यूनिशन है या जो फायर आर्म्स हैं उनकी भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालियत की वो वहां पे रह गई। और वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि नेटो फोर्सेस यूज करते थे तालिबान के खिलाफ, दाइश के खिलाफ। अब हो रहा है कि जितनी भी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर स्नाइपर अटैक्स हो रहे हैं TTP की तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो भी वही असलहा है। यहाँ पे फिर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें भी जो मारे जा रहे हैं और वो असलहा देखा जा रहा है वो है DLA के पास भी वही असला है, और अब जो शोर में TJP का अटैक हुआ, TJP के पास भी वही असला है। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं।
कि यानी ये एक कह सकते हैं हम हीटिंग डिबेट है। डिबेट तो नहीं, यानी एक तरफ से कहा गया है, दूसरी तरफ से उसका बहुत ही करारा सा जवाब दिया गया है। और ये वो मुल्क है कि जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि उनके पास तो खाने को पैसा नहीं है, उनके पास तो पहनने को कपड़ा नहीं है, वहाँ पर तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर तो वो पत्थर के ज़माने में पहुँच गए हैं, जिसमें अब शायद उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो, कि दोहा एग्रीमेंट में तुम कहाँ से मामे बन रहे हो हमारे, ये तो हमारा अमेरिका के साथ है एग्रीमेंट। तो ऐसी लैंग्वेज और ऐसी ज़ुबान से हमें अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ पर दहशतगर्दी के हमलों के बाद उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़।